आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरु पर। तो दोस्तों आज हम 200 सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ ये चल रही है हमारी, और आज ये पार्ट 3 है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो होती है विटामिन D की। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 4 to 6, 426 नंबर है क्वेश्चन कि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार हरियाणा के जो क्वेश्चंस हुए थे, एग्जाम हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। पारसेक किसकी इकाई है? तो ये है खगोलीय दूरी की इकाई। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है भाई, याद रखना। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखो ये जो पानी का घनत्व है ना, वो अधिकतम जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का जो तापमान, उस टाइम पे अधिकतम घनत्व होता है पानी का। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। होमोसेपियंस सॉरी, थोड़ा भाई मिस्टेक हो गई थी मेरे से पढ़ने में। होमोसेपियंस है ये। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के दिए के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नारोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह है भाई पुष्कर, राजस्थान में। और उज्जैन में कौन सा मंदिर है भाई, वो मुझे बताना कमेंट में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो वो होता है भाई उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है भाई। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है भाई, ये मुझे कमेंट में बताइए, और कौन से आर्टिकल में ये है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी क्यों फेमस है भाई, एक बार कमेंट में बताना। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? ये पहले भी क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी था भाई। ये क्वेश्चन काठमांडू, नेपाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और इसमें कौन से देश शामिल है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा थे भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है भाई। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे भाई कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है?
तो वो कर सकता है भाई 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में भाई। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो वो है टका। रामायण किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में भाई। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया भाई ये दांत या मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है गोदावरी के किनारे स्थित है भाई नासिक। गोदावरी नदी कहाँ से कहाँ बहती है एक बार कमेंट में बताना भाई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है भाई। ठीक है, शपथ हमारी कौन सी अनुसूची में है भाई, और राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। देखिए कमेंट करते रहोगे ना आप लोग, तो आप लोगों का ना रिवीजन होता रहेगा, आपको वो चीज़ है ना एकदम माइंड में सेट हो जाएंगी। तो कमेंट करते रहा करो जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि हम जो सोचते हैं और उसको लिखते हैं ना, तो वो डबल इफेक्टिव हो जाती है वो चीज़। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू भाई। सन 1983 में, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया यार, ये पेज कई बार हो जाती है ये दिक्कत। हाँ ये दोबारा रिपीट हो रहा भाई। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ यहाँ से आते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है भाई। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? देहरादून में है भाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? वो है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला और 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई मेरे हिसाब से। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है भाई। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था भाई। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है भाई, एनडीए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और किसने करवाई थी भाई? ये मुझे कमेंट में बताइए। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है भाई। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर का नृत्य है भाई। लोक नृत्य बार बार आ रहे भाई, इनको एक बार रट लेना सही से। सिक्किम का लोक नृत्य कौन सा, एक बार कमेंट में बता दो। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में होता है भाई। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे भाई कोलकाता। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46? ठीक है भाई, ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ था भाई ये क्वेश्चन। मनुष्य शरीर में SI के उसमें आया हुआ था एग्जाम में।
मनुष्य शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध से सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी भाई। प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में किए गए थे भाई। एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल जो हुए थे, याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मई 1951 में नई दिल्ली। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला। हरियाणा के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाई ये। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी देशों विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले भाई। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो वो रूस में हुआ था भाई। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सबको पता भाई, चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य भाई। ठीक है, एंग्लो इंडियन, लेकिन अब वो शायद वो हटा दिए हैं, वो प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है, ये देख लेना एक बार। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। सर्वदाता कौन सा होता है? ये मुझे कमेंट में बताओ भाई। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भाई। और असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था भाई, इसके क्या कारण थे, एक बार कमेंट में बताना। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी के खेल में प्रयुक्त होता है भाई। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। और उच्च सदन राज्यसभा होता है भाई, ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा कौन से आर्टिकल में भाई, एक बार कमेंट में बताना। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है भाई। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने। रॉबर्ट बाडेन पॉवेल स्काउट एंड गाइड की होगी थी भाई स्थापना। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है भाई। पेनल्टी किक किस शब्द, देखो भाई, किक आ जाए तो फुटबॉल है, ठीक है। और ऊपर एक आया था जो पेनल्टी ऊपर गया, स्ट्रोक। स्ट्रोक आ जाए तो हॉकी और किक आ जाए तो क्या है? फुटबॉल है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है भाई। इसमें प्रॉपर जगह नहीं दे रखी, नैनी जगह भी याद रख लेना। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन थे भाई, एक बार कमेंट में बताना। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की, ठीक है भाई। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का है भाई। देखो ये लोक नृत्य बार बार आ रहे हैं भाई अपने, इनको ना एक बार रट लो, बार बार पूछे जाते हैं ये हर एग्जाम्स में। एक मिनट भाई। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो है भाई 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है?
लोकसभा का अध्यक्ष करता है भाई। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था भाई। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ की सजा हुई थी? ये है म्यांमार में एक जगह है, उसका नाम है म्यांमार में भाई, रंगून नाम की जगह है, वहाँ पे बहादुर शाह जफर को फांसी दी गई थी भाई। ठीक है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें। इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं भाई। मौलिक कर्तव्य किस देश के से लिए हुए हैं, एक बार ये मुझे कमेंट में बताओ भाई। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है भाई विजय स्तंभ। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो देशों को शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। ये देख लेना अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है ये भी मुझे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है भाई। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है भाई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है भाई? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई? दयानंद सरस्वती ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। जिसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मानते हैं वो कौन है भाई? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। ठीक है भाई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का भाई। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है भाई? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार वही। एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आता है और सिमिलर से ऑप्शन दे देते हैं, अब कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर। जनरल डायर भी बोलते इसको। बहुत आरामखोर अंग्रेज था भाई ये। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था भाई। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था भाई, शाहजहां। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड में अंग्रेजी है भाई राजभाषा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं भाई। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टिक्के की खोज लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है दूध से दही भाई। ये जीवाणु है एक, बैक्टीरिया बोल दो या फिर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है भाई। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कोनेन किस पौधे में प्राप्त है? सिनकोना नाम का पौधा भाई। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेशिया। रफलेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है भाई। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्रा को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है भाई। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य आने वाली अल्ट्रावायलेट ओजोन परत बचाती है भाई? सबको पता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है भाई। ठीक है भाई। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मुझे कमेंट में बताइए भाई। हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? कलिंग युद्ध के बाद। और किसके कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया? मुझे ये कमेंट में बताना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ज्योति बसु, पश्चिमी बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है भाई। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाते हैं? -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है भाई। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म क्या है इसकी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। 1/3 जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष का होता है भाई अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है भाई। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। और पहले संशोधन में क्या किया गया था ये मुझे कमेंट में बताइए। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य अवार्ड नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था भाई। मोरक्को का था भाई ये। ठीक है, कोई विदेशी यात्री था ये। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तुगलक वंश के एक
मतलब सबसे बेकार वो बताए जाते हैं शासक मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई? उड़ीसा का, ओडिसी से उड़ीसा, बिल्कुल आसान है। तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। ठीक है भाई। और सतलुज नदी पर जो बांध बनाया गया है उसके पीछे जो झील बनी है उसका नाम क्या है, मुझे कमेंट में बताइए। भाखड़ा बांध के पीछे जो झील है उसका नाम क्या है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई ये है ना, कोड वर्ड की तरह याद कर लो, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था भाई 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि से होता है वो मुझे कमेंट में बताइए भाई। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं में पजल नहीं होना है भाई, बिल्कुल आसान है, ये एक बार देख लेना। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी भाई महात्मा गांधी को। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है भाई। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है भाई। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर है भाई हीराकुंड बांध। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में, जो कि हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़े गए थे? पानीपत हरियाणा में। ठीक है भाई। 1526 का लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 1556 का लड़ा गया था अकबर और रेमू के बीच। और 1761 का लड़ा गया था मराठों और ये क्या है, मुगलों के बीच। अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है भाई। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। पश्चिमी तट पर अरब सागर है भाई। और पूर्वी तट है जो वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हिंद महासागर। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। अभी जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है भाई। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह भी लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है।
तो भैया आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। 200 प्लस क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से ये पार्ट 3 था। पार्ट 1 और 2 की मैं वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप देख लेना भाई, ठीक है। ओके भाई, सभी को फिर से नमस्कार, धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। इसी तरह से क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे हम। ओके भाई, थैंक यू।